क्वेश्चन, एक घर में 5 बल्ब 20 वाट के, तो 10 पंखे 100 वाट के चल रहे हैं, तो बताओ कितनी ऊर्जा की खपत हुई। ठीक है, क्या क्या चल रहा देखो, 5 गो बल्ब 20 वाट के हैं, मतलब टोटल कितना वाट होगा, तो हो जाएगा 5 × 20, तो टोटल कितना हो गया 100 वाट। ठीक है, तथा 10 पंखे 100 वाट के हैं, 10 गो पंखा चल रहा है 100 वाट के, तो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा देख लो, 1100 वाट। ठीक है, तो टोटल इतना, तो कितनी ऊर्जा की खपत होगी बोल रहा है, तो कितना यूनिट होगा, तो वाट को यूनिट में कैसे बदलते हैं, हाँ वाट को यूनिट में बदल देंगे, वाट को यूनिट में बदल दें। ठीक है, तो वाट को यूनिट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, किससे 1000 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो 1000 यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 पहले से है और 1000 भाग दे देंगे, उतना यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लास्ट में यूनिट, 1 को 0 खत्म, 1 को 0 एक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 1 को 0 तो 1 के बाद पॉइंट पीछे से, इतना यूनिट खर्चा होगा, मतलब इतना यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। बताओ कितनी ऊर्जा की खपत होगी, इतना यूनिट ऊर्जा की खपत होगी, लिख देना है खपत, समझ में गया ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.1, कितना हो जाएगा 1.1 यूनिट, मतलब टोटल वाट जितना है उसको 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1000 वाट में 1 यूनिट होता है, देखो याद रखोगे 1000 वाट में 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट में क्या होता है 1000 वाट, यानी अगर 1000 वाट कहीं चलाएंगे तो 1 यूनिट का बिजली बिल बनेगा, तो ये तो 1000 से पार हो रहा था ना, तो 1000 से कितना पार हुआ था 100 यूनिट, तो इधर 1 है उधर 100 है, और 100 को 1000 से भाग देंगे तो 1.1 नहीं आएगा, जैसे 1100 है ना, इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक 1000 में और दूसरा 100 में। ठीक है, 100 वाट में तोड़ेंगे और 1000 वाट में, तो 1000 वाट के जगह पे हम लोग 1 यूनिट लिखेंगे ना, और इसको अगर हम बदलेंगे वाट को यूनिट में तो क्या होगा 100/1000, 2 को 0 से 2 को 0 कटा, इधर 1 यूनिट है इधर 0.1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1.1 नहीं आएगा, इधर से भी आंसर है इधर से भी आंसर है, या तो टोटल जोड़ के 1000 से डिवाइड करो, या तो 1000 प्लस करके कुछ करो। ठीक है, तो इस तरह से और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अब यहाँ पे 5 बल्ब के जगह 6 बल्ब कर दो, और 20 वाट के जगह 20 वाट रहने दो। ठीक है, और 10 पंखा के जगह यहाँ पे 12 पंखा कर दो, कितना पंखा 12 पंखा, इधर 100 वाट के जगह 100 वाट रहने दो, तो बताओ कितनी ऊर्जा की खपत होगी, क्वेश्चन लिख लो और डिलीट मार दो। फिजिक्स न्यूमेरिकल, क्वेश्चन तो पूरा लिख लो। कितना होगा 1.32, देखिए 6 बल्ब 20 वाट के, टोटल कितना हुआ 120 वाट, इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होगा 120 वाट हो गया, कितना वाट हो गया 120 वाट, और दूसरा वाला 12 × 100 कितना करेंगे 1200, यहाँ पे लिख देंगे 1200 वाट।
तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 1320 वाट होगा कि नहीं? लेकिन हमें वाट में रखना नहीं है, कितनी ऊर्जा मतलब कितना यूनिट पूछ रहा है। तो 1000 वाट में होता है 1 यूनिट, 1000 वाट मिलके 1 यूनिट बनाता है। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे या तो डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1320 देखो 0 को 0 से कटा, 2 के बाद पॉइंट लिख देंगे। 1.32 यूनिट ना, कितना यूनिट खर्चा होगा? 1.32 यूनिट। वाट को हम यूनिट में बदलेंगे। वाट को यूनिट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 नीचे लाना पड़ेगा। तो इतना जितना है उसको 1000 से भाग देंगे। यहाँ 500 रहेगा तो 500 को 1000 से भाग देंगे। वाट को यूनिट में बदलने के लिए 1000 से, वाट को यूनिट में बदलने के लिए 1000 से, क्योंकि एक यूनिट में 1000 वाट होता है 1 घंटा में। मतलब 1 घंटा अगर कोई चीज चलाएंगे तो 1 यूनिट बनेगा। समझ गया? तो कितना यूनिट होगा? 1.32 यूनिट ना। कितना यूनिट होगा? 1.32 यूनिट हो जाएगा। समझ रहा है? दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन लिया जाए क्या? देखते हैं क्या? देख लो, एक घर में 20 वाट के 5 बल्ब, तो टोटल कितना वाट हुआ? 100 वाट। ऐसे करके आया 20 गुना 5 ना। ठीक है, 20 वाट के 5 बल्ब। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 100 वाट। 100 वाट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 200 वाट के 2 हीटर, टोटल कितना हो गया? 400। 200 वाट के 2 हीटर, ये संख्या था हीटर का संख्या 2 था। ये वाला हो गया बल्ब का संख्या ना। तो 200 गुना 2 करेंगे तो कितना वाट खर्चा हो रहा है? 400। ठीक, उसके बाद पढ़ो 500 वाट का एक फ्रिज। 500 वाट का एक फ्रिज। ये देखो, एक फ्रिज मतलब ये वाला संख्या है और ये वाला भी वाट है। तो वाट इंटू संख्या वाट है ना होगा। वाट इंटू कोई संख्या है तो वाट है ना होगा। कितना हो जा रहा है? 500। तो टोटल कितना हुआ बताओ? 1000 वाट। तो 1000 वाट का मतलब ये होता है 1 यूनिट। बच्चा तो जानता है 1000 वाट का मतलब होता है 1 यूनिट, क्योंकि 1000 से भाग देगा तो यूनिट बदले। क्योंकि बताए थे वाट को अगर यूनिट में बदलना है, वाट को अगर यूनिट में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 भाग देंगे तो 1000 तो कट जाएगा ना। मान लो यहाँ 2000 वाट होता तो कितना यूनिट होता? 2 यूनिट। मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट खर्चा होगा। और ये जो निकलता है 1 यूनिट कितना घंटा का निकलता है? 1 घंटा का। घंटा का नहीं पूछ रहा है, महीना का पूछ रहा है। तो टेंशन लेना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बना दे रहे। और 1 यूनिट का दाम है कितना? 7 रुपया। हाँ, 1 यूनिट का खर्चा हो रहा है 7 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट बनता है बिजली बिल कब? 1 घंटा में बनता है। टोटल कितना घंटा में? 1 घंटा। हाँ, मतलब 1 यूनिट कब बनेगा आपसे पूछेगा तो 1 घंटा चलाना होगा दोनों चीज को। और 1 घंटा चलाने का मतलब 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट होना चाहिए, तब जाके 1 यूनिट का बिजली बिल बनेगा। ठीक है, लेकिन आपसे कितना दिन का पूछा है? 1 महीना। और 1 महीना में टोटल कितना दिन होता है? 30 दिन। और 1 दिन में होता है 24 घंटा, तो टोटल कितना घंटा हुआ 30 दिन में? 720। हाँ, रहना समझो थोड़ा, समझने वाला चीज है। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें समझना। क्योंकि 1 महीना का जगह 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 30 दिन, 1 साल, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और 1 यूनिट का दाम है 7 रुपया का जगह 6 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया। कल के दिन बढ़ा भी सकता है तो बड़ा वाला ही लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे। क्या? तो अब नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ 3 भी चीज टोटल चल रहा है। क्या क्या? बल्ब भी है और हीटर भी है और फ्रिज भी है, और क्या बचा? कूलर हो सकता है। जियो फाइबर हो सकता है।
टीवी हो सकता है, डिश एंटीना, डिश टीवी, कुछ भी हो सकता है। हीटर, कूलर, फ्रिज, पंखा। तो एक यूनिट कब बनता है हमारा? जब 1 घंटा कोनो चीज को चलाएंगे, और 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट टोटल होना चाहिए, तब जाके 1 यूनिट बनेगा। तो 2000 वाट में कितना यूनिट बनेगा? 2 यूनिट। 3000 वाट में, 4000 वाट में, 4 यूनिट, 5000 वाट में। मतलब वाट को अगर हम यूनिट में बदलना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट। तो बताओ 1 यूनिट पे खर्चा कितना हो रहा है? 7 रुपया। और 1 यूनिट का मतलब 1 आवर ना। हाँ जी, मतलब 1 घंटा में, 1 आवर में ना, 1 घंटा में 1 यूनिट बनता है। 1 घंटा मिला, मतलब 1 घंटा अगर यूज करेंगे तो 1 यूनिट बनेगा, मतलब 1000 वाट बनेगा। तो 1 यूनिट का दाम है कितना रुपया? 7 रुपया। मतलब अगर हम 1 घंटा चलाएंगे सब चीज को मिला के, तो तुम्हारा 7 रुपए का बिल बनेगा, एक ही घंटा में। लेकिन आपसे 1 घंटा का नहीं पूछ रहा था, 1 महीना। तो कितना घंटा का पूछ रहा था? हाँ, तो जब 1 घंटा में इतना का बिल बनेगा, तो 720 घंटा में कितना का बिल बनेगा? 720 गुना 7 रुपया। अच्छा लो, जब 1 घंटा में 7 रुपया, तो 2 घंटा में कितना हुआ? 14। तो पूरा दिन में कितना? 24 गुना 7, उतना रुपया। तो एक दिन का, तो अगर 30 दिन का निकालना रहेगा तो 30 गुना करेंगे, समझ में आ रहा ना? हाँ, वही आंसर हो जाएगा, 5040। मतलब 720 घंटा का निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्योंकि 1 महीना में 720 घंटा होता है। कैसे करके 1 महीना में 720 घंटा हुआ बताओ? क्योंकि एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा। ये पूरा दिन में 24 घंटा होता है, ये तो पता है, नॉर्मल चीज है। तो आपको 1 महीना का पूछ रहा था, 1 महीना पर 30 दिन होता है। तो 30 दिन, 31 दिन नहीं लोगे यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 30 लेना है। अगर जनवरी फरवरी बोल देगा तो फिर 30 नहीं ले सकते हैं। जनवरी होता तो 31 लेंगे ना, और फरवरी होता तो 28 या 29 लेते हैं। लेकिन अगर वो साल भी बोल दिया है, कब 28 लेना है, कब 29 लेना है, जब लीप ईयर आएगा तो 29 लेना है। मतलब हर एक 4 साल के बाद 29 लेना है, नहीं तो 28 लेना है। तो 2024 कब में निकालने रहेगा तो क्या होगा? 28, 29, क्योंकि 2024 लीप ईयर है। वो संख्या जो 4 से पूरी तरह से भाग लगता है उसको बोलते हैं लीप ईयर। घर से फोन कर रहा है, 2 सेकंड। इतना देर हो गया। तो 720 कहां से आया? देखो यहाँ गुना करें, 720 घंटा होगा ना, ठीक है। इसलिए 720 को हमें गुना करना है किसके साथ? 7 के साथ। 7 के साथ क्यों गुना करें? क्योंकि 1 यूनिट में 7 रुपया खर्चा हो रहा था। देखो 1 यूनिट में 7 रुपया खर्चा हो रहा था, 7 से न गुना करेगा। अगर 5 रुपया रहता तो 5 से गुना करते, 6 रुपया होता तो गुना होता, दोनों से गुना कर दो, कितना आ जा रहा है आंसर? तो हाँ, कितना? 5040 ना, इतना रुपया खर्चा हो जाएगा। पूरा महीना का बिल इतना 5000 रह जाएगा बेटा। कितना चीज चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, नहीं आएगा? तो पूरा महीना का बिल बता दे रहा है। इतना ज्यादा यूज क्या है जरूरी है करने? खुले चूल्हा लेके आ जाओ। क्या? तो इतना आ जाएगा, मिट्टी वाला केरोसिन तेल, 5040, 5040, इतना रुपया खर्चा आ रहा है। ये कितना का खर्चा? पूरा महीना का बिल बना, ठीक है। अगर 2 महीना का निकालना होता तो ये तो 1 महीना का आया, 2 महीना का। हाँ, यहाँ पे 60 गुना कर देता ना, 3 महीना का होता तो, और 1 सप्ताह का पूछता तो। हाँ, 1 सप्ताह मतलब 7 दिन का पूछता, तो यहाँ पे गुना करते ना, समझ में आ रहा ना? 720 कहाँ से लाया? 720 घंटा कैसे लाया समझना क्या? क्योंकि इधर घंटा है तो इधर भी घंटा लिखना होगा ना, तब ना निकलेगा जी। इधर रुपया तो इधर भी रुपया आएगा, इधर घंटा तो इधर भी घंटा लिखना ही होगा। तो यहाँ मान लो 10 घंटा का पूछता तो, 10 घंटे में पूछता तो 10 गुना करते, 20 घंटे में पूछता तो, 30 घंटे में पूछता तो, 30 घंटे में नहीं पूछेगा क्योंकि 24 तो घंटा होता है।
2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 2 महीना, 1 सप्ताह का भी पूछ सकता है क्या? समझ में आ गया ना? तो इस तरह से कुछ भी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, अब आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 वाट के 6 बल्ब जला रहा, मान के चलो 20 वाट का 6 बल्ब, और 200 वाट के 3 मीटर, 200 वाट के 3 मीटर चला रहा है, ठीक है। और तो 1 महीने का बिल निकालना है, जबकि यहाँ पे 7 के जगह 8 रुपया खर्चा हो रहा है। कितना रुपया? 8 रुपया। और 500 वाट को 500 वाट रहने दो, एक फ्रिज चलने दो। अब देखते हैं कितना बिल आएगा 1 महीना का। क्या सेम प्रोसेस में बना कर उसी करो, देख लो। एक घर में 20 वाट के 6 बल्ब, मतलब 20 वाट के 6 बल्ब, मतलब टोटल कितना हो गया? 120। 120 कैसे करके निकाले? 20 वाट के 6 बल्ब ना, गुना करके ऐसे करके 120 आएगा ना, पहला वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 200 वाट के 3, तो 200 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 वाट। ये वाट हो जाएगा, और इधर भी, ठीक। और उसके बाद आगे 500 वाट का एक फ्रिज चल रहा है, तो 500 वाट का कितना फ्रिज? एक तो फ्रिज, तो 500 गुना एक कितना हो जाएगा? 500 वाट। तो टोटल चल के बोलो कितना हो जा रहा है? 1220। वेरी गुड। तो 1200 इतना मतलब कितना यूनिट हो रहा है? भाग दे देंगे। सबसे पहला काम इस वाट को हमें यूनिट में बदलना होगा। वाट को यूनिट, तो वाट को यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक यूनिट में 1000 वाट होता है। तो इसका 2 पार्ट में ब्रेक करो या तो डिवाइड करो, ठीक है। अब ब्रेक करके भी बना सकते हैं, जैसे इधर कितना लिख दिया? 1000 वाट, उधर कितना बचा रहा? 220 ना। तो 1000 वाट में तो एक यूनिट होता है, हम लोग जानते हैं। 1000 वाट में तो एक यूनिट होता है, ये तो पता है। और यहाँ कितना हो जाएगा? इसको बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे, एक जीरो बचेगा, एक जीरो बचेगा, और 2 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो कितना होगा? 0.22 ना, इतना यूनिट। दोनों को जोड़ दोगे तो 1.22 यूनिट, 1.22 1.22 यूनिट। कितना यूनिट? 1.22 यूनिट, ठीक है। कितना यूनिट? 1.22 यूनिट, इतना ना। अब देखो, पूरा पूरा महीना का निकालना है, और एक यूनिट पे बिल कितना हो रहा है? 8 रुपया, ठीक है। पूरा महीना का निकालना है, तो इतना यूनिट निकला, ये कितना घंटा में चलेगा? 1 घंटा में। ये पूरा निकला कितना घंटा? 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा लगेगा ना, पता चल रहा है ना। अगर 1 घंटा चलता तो 1 यूनिट बनता, इधर 1 घंटा थोड़ा सा ज्यादा लगेगा ना। तो मान के चलो कि इतना यूनिट आ रहा है, और इतना यूनिट 1 घंटा में, तो 1 महीना का निकालना है, तो क्या करोगे? हाँ, उसे ही करना होगा। 1 आवर में कितना यूनिट चल रहा है? 1 पॉइंट कितना हो रहा है? मतलब 1 घंटा में इतना यूनिट खर्चा हो रहा है ना। तो पूरा ये का निकालना है 1 महीना का, तो कितना से करना होगा? कितना आवर हो जाएगा 1 महीना में? 720। सेम प्रोसेस होगा, क्या कुछ करना ही नहीं, गुना कर देंगे ना। 720 तो कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट को हटा देंगे, 2 जीरो होगा, ये वाला 0 0 कटा,
गुना कर दो 72 के साथ और पॉइंट बैठा दो, उतना रुपया खर्चा होगा। इसको गुना कर दो और 2 के बाद पॉइंट बैठा दो, उतना रुपया खर्चा होगा। गुना कर दो 120 72, 2 दूनी 4, दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, इतना रुपया ना। इतना कम खर्चा कैसे हो रहा है? हैं? कहीं कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा 8 को भी गुना करना पड़ेगा ना। हाँ। 1 यूनिट पे इतना रुपया खर्चा, उसको गुना करना पड़ेगा 8 इतना और इंटू 8 करना पड़ेगा ना। इंटू इधर 8 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 8 से गुना कर देंगे। 1 यूनिट पे इतना खर्चा हो रहा है तो इतना रुपया निकालेंगे, इतना आवर खर्चा। ये 1 घंटा में उतना रुपया खर्चा हो रहा है, मतलब यूनिट की जगह उतना गुना करने के बाद 1 घंटा में 8 पॉइंट कुछ खर्चा हो रहा है ना। तो गुना करेंगे इसके साथ, तो 1 घंटा में पूरा का निकालेंगे तभी ना निकलेगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद एक्स्ट्रा 8 चौके 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 64 और 3 67 का 7 6, 8 7 56 और 6, 56 है 62, 8 64 और 6, 64 और 6 70, है ना, हो गया रे, है ना। ठीक है, अभी क्या हुआ? ठीक है, उल्टा उल्टा गया ना। हाँ, चेंज कर दो, मतलब 1.22, 1 यूनिट पे 8 रुपए खर्चा, 720 का निकाल दिया ना। इसको गुना करना, ये पॉइंट कटा तो 2 इंटू 0 होगा, सॉरी उल्टा हो गया, 1 0 0 कटा। अब गुना कर दो, कितना आया फिर गुना दो। 8 4 32 का 2 मेरा 3, 64 और 3 67 का 7 6, 56 और 6 62 का 2 मेरा 6, 64 और 6 70, एक के बाद पॉइंट 7000, 7000 27 70,000 ऐसे निकलेगा। यहाँ पे पॉइंट जाएगा, यहाँ पर एक तो 0 एक्स्ट्रा बाद में डाल दिए हम, 20 पैसा भी खर्चा होगा, मतलब 7,000 का बिल बनेगा। इससे पहले कितना बन रहा था? 5,000 कितना बन रहा था ना। इधर बल्ब से बढ़ा है ना, 3 मीटर आ गया बेचारा, खर्चा नहीं होगा क्या? इधर 8 रुपये, इधर भी बल्ब गया और बाकी सब एक बल्ब और एक्स्ट्रा जल गया, खर्चा नहीं होगा। समझ में आ गया ना? मतलब अगर 1 घंटा जलाएंगे तो इतना इंटू 8 रुपये कुछ लगेगा ना, तो इतना घंटा जलाएंगे तो कितना रुपया लगेगा, वही पूछ रहा है क्या? एक्स्ट्रा 8 गुना करना पड़ा क्योंकि 1 यूनिट का दाम है 8 रुपया, इसीलिए से करना पड़ा। तो इस तरह से आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो तो